कार्टून क्रेजी। आज विकी का कॉलेज का पहला दिन है। कॉलेज में एंट्री लेते वक्त उसकी मुलाकात कॉलेज के चेयरमैन के बेटे राज से होती है, जो अपनी लग्जरी कार से कॉलेज के कैंपस में एंट्री लेता है, जिसको देखकर कॉलेज की सारी लड़की उसके पास चली जाती है। मगर राज को तो सिर्फ सीमा से ही दोस्ती करनी होती है, जो कि इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर की एक लौती बेटी होती है। हे, सीमा कैसी हो? ओह हेलो। राज, मैं ठीक हूँ, और तुम? मेरा क्या है, मैं तो हमेशा ही अच्छे मूड में रहता हूँ। सीमा, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? राज इस कॉलेज के चेयरमैन का बेटा है और साथ ही हैंडसम और बहुत अमीर भी है। इससे दोस्ती करना फायदे की बात है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी वहीं से विकी भी गुजर रहा था। तभी पीछे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। अरे देखो तो क्या दिन आ गए हैं, हमें इस टीचर के साथ क्लास अटेंड करनी होगी। मगर वो जल्दी में होता है तो उनकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे वहां से अच्छे परसेंटेज के साथ निकलना होता है। टीचर विकी का परिचय करवाते हुए बोलते हैं कि विकी एक होनहार स्टूडेंट है, मगर गरीब होने के कारण सभी लोग उस पर हंसते रहते हैं, क्योंकि उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और ऐसे कपड़े तो उन स्टूडेंट्स के घर पर काम करने वाले नौकर भी नहीं पहना करते थे। क्यों ना इस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया जाए, जो मेरे सारे काम करेगा, किसी वेटर की तरह। इसके बाद सीमा विकी से दोस्ती करने का नाटक करती है। विकी, आज सुबह की गलती के लिए मुझे माफ कर देना। सीमा, ये तुम क्या कर रही हो? इस फटीचर से दोस्ती? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उस टीचर से दोस्ती इसीलिए कर रही हूँ कि उसे अपना वेटर बनाकर रख सकूं, जो मेरे इशारों पर नाचे और मेरे सारे काम कर दे। इसके बाद दोनों मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। तभी क्लास खत्म हो जाती है और विक्की अपनी साइकिल से घर आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी कड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहा था और उसे अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन सीमा विक्की को अपनी सहेलियों के साथ होटल बुलाती है, अपने साथ लंच करने के लिए। विक्की, तुम्हें खुद ही जाकर लंच लेकर आना होगा और मेरे लिए स्पेशल कोल्ड ड्रिंक भी, और साथ ही मेरी सहेलियों के लिए भी लानी होगी। ठीक है। सीमा एक के बाद एक काम करने के लिए विकी को बोलती है। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, कोई वेटर नहीं। ओए, चुपचाप 3 हॉट टी लेकर आओ। मैं कोई वेटर नहीं हूँ। अच्छा, ये गरीबों जैसे कपड़े पहने हैं तो तुम वेटर नहीं हुए क्या? तो क्या किसी कंपनी के चेयरमैन हो? इसके बाद सभी लोग विकी पर हंसने लगते हैं। सीमा का अपने गरीब बॉयफ्रेंड को होटल में बुलाकर सबके सामने उसकी बेइज्जती करना, यही उसका प्लान था। सभी लोग उसकी बेइज्जती पर उसकी हंसी उड़ाते हैं। इसके बाद विकी रोते हुए होटल से बाहर निकल जाता है। क्लास खत्म होने के बाद विकी अपने घर जाने के लिए अपनी साइकिल लेकर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर साइकिल के पीछे वाले टायर पर जाती है, जिसकी किसी ने हवा निकालकर उसे पंचर कर दिया था। फिर थोड़ी दूर पर उसे कॉलेज का एक स्टूडेंट का ग्रुप दिखता है, जिसमें राज और सीमा दोनों थे। तभी सीमा अपने दोस्तों से बोलती है, अरे देखो इस टीचर को, कैसे इसकी साइकिल भी पंचर हो गई। ये सीमा और उसके दोस्तों का ही काम है, लेकिन वो चुपचाप अपनी पंचर साइकिल लेकर वहाँ से क्यों चला गया? तभी थोड़ी देर बाद सीमा को लेने के लिए एक चमचमाती महंगी कार आती है, जिसके अंदर सीमा के पापा अपने ड्राइवर के साथ होते हैं। सीमा के पापा सीमा को अपनी कार में बैठकर घर चलने के लिए बोलते हैं। तभी सीमा अपने पापा को देखकर काफी खुश होती है और उनसे जाकर गले मिलती है, क्योंकि वो बहुत स्पेशल किस्म की कार थी, जो शहर के कुछ ही अमीर आदमी खरीद सकते थे। सीमा जैसे ही कार के अंदर बैठती है, तभी विक्की भी अपनी साइकिल लेकर वहीं से गुजर रहा था। सीमा ने अपनी कार की विंडो ओपन की और विक्की से बोला, ये लो कुछ पैसे और जाकर अपने लिए एक अच्छी सी साइकिल खरीद लेना। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। इसके बाद सीमा के पापा की नजर विक्की पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाते हैं और अपनी कार की डोर को ओपन करके विक्की से सीमा की गलती की माफी मांगने लगते हैं। सीमा के पापा कार से उतरकर विक्की को अपनी कार में बैठने के लिए बोलते हैं, मगर विक्की उसे मना कर देता है। ये सब देखकर सीमा गहरी सोच में चली जाती है कि उसके पापा आखिर ये सब क्या कर रहे हैं। देखने में तो विक्की काफी गरीब घर का है, फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों?
सीमा के पापा विकी को अपनी कार में बैठाकर उसके घर भेज देते हैं। फिर सीमा से कहते हैं, बेटा आज हम जो भी है ना वो सब उन्हीं की बदौलत है। सीमा ये सुनकर बहुत घबरा जाती है और बोलती है, वो तो एक गरीब लड़का है। जिस पर सीमा के पापा बोलते हैं, वो कोई गरीब लड़का नहीं है बल्कि हमारी कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा विक्रम है। उसे आम लोगों की तरह रहना पसंद है। सीमा को ये सुनकर बहुत पछतावा होने लगता है कि उसने जो भी किया वो गलत था। अगले दिन कॉलेज में सीमा विकी से अपने किए के लिए माफी मांगती है। विकी उसे मुस्कुराकर माफ कर देता है। मैं अब तुमको पसंद करने लगी हूँ, तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? आई एम सॉरी बाबू। ये बोलकर विकी वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।